हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव मिश्रा और आज आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में जिसे मैं फेस कर रहा हूं, आप फेस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि दुनिया का हर एक परिवार फेस कर रहा है। जी हां, ये समस्या है कि आजकल हमारे बच्चे लंबे समय तक 5-5, 7-7 घंटे तक मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो ये मोबाइल से चिपके रहने के कारण हमारे बच्चों को क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि जो बच्चा ज्यादा देर तक 5 से 7 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक मोबाइल देखता रहता है, उस बच्चे में हाइपोथैलेमस, जी हां, फिर से नाम सुनिएगा, हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता। अब आप ये कहेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या है ये? जी हां, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि से ऊपर और थैलेमस ग्रंथि के नीचे पाई जाती है। इसका आकार एक बादाम की तरह होता है और इसका मुख्य कार्य होता है कि शरीर के सभी अंगों के लिए हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है ये हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि। जी हां, मैं आपको अगर ये बताऊं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ज्यादातर डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इस ग्रंथि को शरीर का स्मार्ट कंट्रोल सेंटर कहते हैं। अब ये वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस ग्रंथि को, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को शरीर का जो है ये स्मार्ट कंट्रोल सेंटर क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये ग्रंथि चूंकि हार्मोन सीक्रेट करती है और ये हार्मोन हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अगर ये कहें कि इस ग्रंथि के विकास से अगर विकास कम रहता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि का, तो क्या होने वाला है? तो होगा ये कि बच्चे का जो शरीर का नियंत्रण है वो बच्चे के शरीर का नियंत्रण प्रॉपर नहीं रहेगा। बच्चे के शरीर का नियंत्रण कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये ग्रंथि हमारे शरीर के तापमान को, हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को, हमारे शरीर की जो सिस्टम है, ब्लड प्रेशर सिस्टम के अलावा जितनी भी भावनाएं हमारे शरीर की हैं, वो ये ग्रंथि इन सब को नियंत्रित करती है। बल्कि मैं तो आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये ग्रंथि अगर कम डेवलप होती है तो सेक्सुअल बिहेवियर भी इससे दुष्प्रभावित होता है। ये ग्रंथि डोपामाइन, जी हां, नाम सुना है आपने, डोपामाइन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करती है और ये डोपामाइन नाम का जो हार्मोन है ये इसे खुशी का हार्मोन कहा जाता है। जब ये डोपामाइन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है तो हमारे शरीर को खुशी महसूस होती है, हमें अच्छा लगता है, हमें फील गुड होता है। ये अगर ये ग्रंथि प्रॉपर काम नहीं करेगी, ये ग्रंथि प्रॉपर डेवलप नहीं होगी, तो ये डोपामाइन नाम का जो फील गुड हार्मोन है ये भी हमारे शरीर में पैदा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी और सबसे पहला नुकसान ज्यादा मोबाइल देखने से जो बच्चों को हो रहा है वो ये है कि बच्चों में हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है। ये पहला नुकसान हो गया। अब हम आपसे दूसरे नुकसान के बारे में बात करेंगे। दूसरा नुकसान यह है कि जो बच्चे ज्यादा देर तक मोबाइल देखते हैं उनका मानसिक विकास प्रॉपरली नहीं हो पाता। जी हां, मानसिक विकास नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से नहीं हो पाता। देखिए, प्राकृतिक तरीके से हमारे मानसिक विकास का तरीका यह है कि जब हमारे मस्तिष्क को समय मिलेगा तो वो कुछ नया सोचेगा, नया गढ़ेगा, नया करेगा, प्रकृति के बीच में जाएगा और कुछ इनोवेशन करेगा। लेकिन बच्चा घर पे आया, उसने मोबाइल पकड़ लिया, वो खाना खा रहा है तो मोबाइल पकड़े है, माँ से बात कर रहा है, पिता से बात कर रहा है तो मोबाइल पकड़े है। आप ये देखिएगा वो कुछ भी कर रहा है लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ता। उसके दोनों हाथ मोबाइल पर खटखट 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 चलते रहते हैं और उसका मस्तिष्क है वो कहीं नहीं सोच रहा है, दैट इज क्लोज्ड, वो पूरी तरह से कंसंट्रेट है मोबाइल के ऊपर। तो जब बच्चा कुछ नया नहीं सोचेगा तो उसके मस्तिष्क का प्राकृतिक विकास नहीं हो पाएगा। जी हां, उसके मस्तिष्क का प्राकृतिक विकास
नहीं हो पाएगा तो ये मानसिक डेवलपमेंट है वो बच्चे का प्रॉपरली नहीं होता है अगर वो लंबे समय तक मोबाइल देखता है। तीसरा जो नुकसान है वो ये है कि बच्चे अगर ज़्यादा देर तक मोबाइल देखते हैं, 3-4-5 घंटे मोबाइल देखते हैं, तो बच्चों का शारीरिक विकास भी प्रॉपरली नहीं हो पाता। अब आप कहेंगे कि शारीरिक विकास क्यों नहीं हो पाता, तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपको फिजिकली अपने शरीर को डेवलप करना है तो आपको फिजिकली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि बच्चा चूंकि पूरे टाइम मोबाइल में व्यस्त रहता है, न तो वो दौड़ता है, न कूदता है, न फांदता है, न तैरता है, न गिरता है, न उठता है, न चढ़ता है, न उतरता है, तो आप बताइएगा कि जब वो फिजिकल कुछ एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा है, केवल उंगलियों की एक्सरसाइज कर रहा है, तो हो सकता है कि उसकी उंगलियां डेवलप हो जाएं, लेकिन बकाया शरीर उसका शारीरिक रूप से उस स्तर तक डेवलप नहीं होता है जितना कि वो डेवलप हो सकता था। जितना कि वो डेवलप हो सकता था, बच्चे का शारीरिक विकास उतना नहीं हो पाता है। जी हाँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी हमने आपको तीन जो है इसके प्रभाव बताए हैं। वो एक तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि का डेवलप नहीं होता, दूसरा मानसिक विकास कम होता है और तीसरा शारीरिक विकास कम होता है। अब जो चौथा बिंदु है वो ये है, चूंकि बच्चा मोबाइल देखता है अपनी इन आंखों से। जी हाँ, लगातार 3-4-5-6-7 घंटे मोबाइल देख रहा है बच्चा। हम अलग मोबाइल देखने में लगे हैं, इसलिए हमें इस बात का ध्यान ही नहीं रहता, चिंता ही नहीं रहता कि बच्चा मोबाइल में कितनी देर से बिजी है। अब छोटी छोटी कोमल कोमल आंखों से अगर 5-3-4 घंटे मोबाइल देखा जाएगा तो मैं आपको बता दूं इसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है, और वो ये होता है कि बच्चे की आंख की पुतली, जी हाँ, बच्चे की आंख का रेटिना वो सिकुड़ जाता है। बच्चे का आंख का रेटिना न केवल सिकुड़ता है बल्कि उसे धुंधला दिखने लगता है, उसकी निकट दृष्टि उसे दोष हो जाता है और उसकी आंखों में इरिटेशन होने लगता है, उसकी आंखों से उसे परेशानी होने लगती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे लगातार मोबाइल देखते हैं उनके लिए। इसके अलावा बच्चों का जो नींद का सिस्टम है, सोने का सिस्टम है, वो एक जो चक्र रहता है ना कि वो बच्चा इतने बजे सोएगा, इतने घंटे तक सोएगा, उसके बाद इतने बजे जग जाएगा, लेकिन जब वो मोबाइल देखता है तो उसका पूरा ध्यान सोते समय भी उसी पे रहता है कि मैंने अभी क्या देखा था और मैं कल क्या देखने वाला हूं। तो उसको नींद प्रॉपर नहीं आती, वो प्रॉपर सो नहीं पाता, और सो नहीं पाता तो उसका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास प्रभावित होते हैं, बल्कि ये कहें तो दोनों तरह के विकास दुष्प्रभावित होते हैं। तो नींद चक्र में गड़बड़ी हो जाती है। इसके अलावा हम बताएं कि जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं उन्हें चिंता सताने लगती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो इरिटेशन का शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चा बहुत देर से मोबाइल देख रहा है और आप उससे अगर मोबाइल मांगो या उससे किसी काम की कहो तो वो झुंझलाने लगता है, या तो वो झुंझलाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, और अगर नहीं तो एग्रेशन हो जाएगा उसमें। हो सकता है वो अपने माँ बाप भाई बहन पे ही चिल्लाने लगे। तो ये बड़े कारण है। सिरदर्द शुरू हो जाता है बच्चों को। इसके अलावा आपको बताएं कि एक बहुत बड़ी बात है कि जब लगातार मोबाइल देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मोबाइल से गैर आयनीकृत रेडिएशन निकलते हैं, और ये गैर आयनीकृत रेडिएशन मनुष्य के मस्तिष्क में कैंसर का कारण बनते हैं, और यहाँ तक कि महिला और पुरुषों में इनफर्टिलिटी का कारण भी एक गैर आयनीकृत रेडिएशन बनते हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है कि ये मनुष्य पे, बड़े वयस्क पे इसके प्रभाव होते हैं। तो अगर एक बच्चा इन्हें देखेगा तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब चूंकि मस्तिष्क बच्चे का जो है वो फ्री नहीं है, उसे कैप्चर करके रखा हुआ है। बच्चे के मस्तिष्क जो ज्यादा देर तक मोबाइल देखते हैं बच्चे,
उनके मस्तिष्क को मोबाइल ने कैप्चर कर रखा है और इसलिए बच्चे की एकाग्रता में कमी हो जाती है। बच्चे को मोबाइल के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप उसे पढ़ने को कहोगे तो वो थोड़ी देर किताब पकड़ेगा, उसकी एकाग्रता नहीं होती है, उसका ध्यान नहीं जाता, फिर वो दिमाग में एक ही बात रहती है, मोबाइल मोबाइल और मोबाइल, क्योंकि मोबाइल उसे नई नई चीजें परोसता रहता है। आपको ये बता दूं कि इसके कारण बच्चों में एक और समस्या पैदा होती है और वो होती है मेमोरी लॉस की। जी हां, वो समस्या है मेमोरी लॉस की। बच्चा कुछ पढ़ता है लेकिन उसे याद नहीं रहता। याद कैसे रहेगा? बच्चे को तो याद केवल वो है जो मोबाइल में देख रहा है 3, 4, 5, 6 घंटे। तो मेमोरी लॉस की भी एक बड़ी समस्या ऐसे बच्चों में पैदा हो जाती है जो बच्चे लगातार लंबे समय तक मोबाइल देखते हैं। अब ये तो बात हो गई शारीरिक मानसिक की। अब हम एक गेस्चर की बात और कर लें। आपने देखा होगा कि बच्चे मोबाइल ऐसे पकड़े रहते हैं और लगातार चलाते रहते हैं। हम लोग इतनी तेज मोबाइल नहीं चला पाते, लेकिन बच्चों को देखना होगा ये इस गेस्चर में रहते हैं, मोबाइल चलता रहता है। तो इससे दो प्रॉब्लम्स होती हैं। वो मोबाइल से नहीं हटना चाहते, अपना गेस्चर उनका भले ही कैसा भी रहे। तो दो चीजें होती हैं कि एक तो वो लगातार उधर देखते हैं तो उनकी गर्दन झुकी रहती है और इसके कारण उनमें बच्चों में गर्दन के दर्द की समस्या हो जाती है, कंधों में दर्द की समस्या हो जाती है और उनका गेस्चर चेंज हो जाता है। उनका खड़े होने का, बैठने का जो तरीका है वो अजीब सा हो जाता है, मतलब बूढ़ों जैसा हो जाता है। जिन बच्चों को तन कर स्मार्टली खड़ा होना चाहिए वो झुके हुए कंधे, झुकी हुई गर्दन और झुका हुआ कमर के साथ खड़े होते हैं, उनका पूरा गेस्चर बदल जाता है। तो बहुत सारे नुकसान हैं लंबे समय तक मोबाइल पर प्रोग्राम देखने के। मेरा तो ये कहना है कि इन समस्याओं से बचने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, इस पर हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि आपको हमने इस वीडियो में जो जो नुकसान बताए हैं ज्यादा देर तक मोबाइल देखने के, उन्हें एक बार फिर से देखिएगा और आप समझिएगा कि आपको कितनी सावधानी की जरूरत है। ऑल द बेस्ट, नमस्ते, थैंक यू।